तो आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। किसी भी काम में मतलब कोई बिजनेस हो या कोई और लक्ष्य, रोजमर्रा के लेवल पर लगातार ग्राहक या संपर्क कैसे बनाए जाएं। हमारे पास एक ट्रेनिंग सेशन का दस्तावेज है। ये खास तौर पर वेलनेस कोच के लिए है, पर मुझे लगता है इसमें जो तरीके हैं वो कहीं भी काम आ सकते हैं जहां लोगों से जुड़ना हो। हाँ बिल्कुल। इन्हें डेली मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस या डीएमओस कहते हैं। मतलब रोजमर्रा के काम करने के तरीके। मूल रूप से ये वो छोटी लगातार करने वाली गतिविधियां हैं। कोई भी प्रोफेशनल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन्हें रोज कर सकता है। अच्छा। और देखिए, ट्रेनिंग मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि कोई भी तरीका चुने उस पर कम से कम 90 दिन टिके रहना बहुत जरूरी है। 90 दिन? ओके। हाँ, और अपने नतीजों को ट्रैक करना और ये समझना कि जो सफल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये जानना कि वो कैसे कर रहे हैं, वो प्रोसेस महत्वपूर्ण है। समझ गया। तो इस ट्रेनिंग में सबसे पहला सबसे बुनियादी तरीका कौन सा बताया गया है? वो है इस्तेमाल करो, पहनो और बात करो। यूज वेयर टॉक। यूज वेयर टॉक मतलब पहले तो आप खुद उत्पाद इस्तेमाल करें। हाँ। अनुभव लें। हाँ। फिर एक खास बटन पहनने की बात है, जैसे वजन कम करें, मुझसे पूछें कैसे। वो बटन मैंने देखे हैं कई बार। हाँ, ताकि लोग खुद ही पूछें और फिर बस अपने अनुभव, अपने नतीजों के बारे में बात करनी है। इसे कंपनी के संस्थापक की ओरिजिनल विधि बताया गया है। दिलचस्प। तो ये एक तरह से पर्सनल ब्रांडिंग और प्रामाणिकता पर जोर है। बिल्कुल। वो बटन पहनना ऐसा है जैसे आपने अपनी दुकान का शटर खोल दिया। बिना कुछ कहे बातचीत शुरू हो जाती है और यहाँ बेचने से ज्यादा शेयर करने पर बल है। अपने पर्सनल रिजल्ट्स को बांटना और ये सिद्धांत मतलब अपनी कहानी ईमानदारी से बताना, ये तो किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है। सही बात है। अच्छा, इसके अलावा लोगों तक सीधे पहुंचने के और क्या तरीके बताएं, जैसे कुछ एक्टिव तरीके? हाँ, कई हैं। एक है शेक पार्टी। लोगों को घर या क्लब में बुलाना, उत्पाद का सैंपल देना, जैसे अफ्रेश या शेक, और उसके फायदे बताना। ओके, शेक पार्टी। और फिर फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब का भी विचार है। दस्तावेज कहता है कि ये मेक्सिको में शुरू हुआ था। अच्छा, क्यों? उन लोगों के लिए जो शायद महीने भर का उत्पाद एक साथ नहीं खरीद सकते थे, उन्हें रोजाना आकर शेक पीने की सुविधा मिल गई। ये तो बढ़िया तरीका है अलग अलग आर्थिक स्थिति वाले लोगों तक पहुंचने का। बिल्कुल। और फिर आजकल के जमाने के लिए वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब भी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूर बैठे लोगों तक पहुंचना। हाँ, वो तो है ही। और शायद कुछ कैंप्स वगैरह का भी जिक्र था। हाँ, हेल्थ चेकअप कैंप, जैसे बाजारों में या पब्लिक जगहों पर कैंप लगाना, लोगों की बेसिक सेहत जांचना और फिर उनसे संपर्क बनाना। ये सब काफी, क्या कहते हैं, जमीनी स्तर के तरीके लगते हैं। हाँ, मतलब पर्सनल टच वाले भी हैं और कम्युनिटी लेवल के भी। वर्चुअल वाला तो खैर कहीं से भी हो सकता है। बिल्कुल। ये दिखाते हैं कि पहुंच बढ़ाने के लिए कितने अलग अलग रास्ते अपनाए जा सकते हैं, तकनीक से भी और सीधे समुदाय में जाकर भी। अच्छा, तो ये तो हो गए सीधे संपर्क के तरीके। विज्ञापन और प्रचार के बारे में क्या बताया? उसके भी कई तरीके हैं, कुछ पारंपरिक, कुछ नए। जैसे घर के बाहर बैनर या पोस्टर लगाना, या फिर अखबारों में सुबह सुबह विज्ञापन डालना, वो जो इंसर्ट होते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर इंसर्शन। हाँ, वो आज भी होता है। ट्रेनिंग के हिसाब से तो होता है। और एक और तरीका है बाजारों में हाथ से फ्लायर बांटना। फ्लायर बांटना? अच्छा। हाँ। और ट्रेनिंग में इस पर जोर दिया गया है कि इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और फिर है सोशल मीडिया, उसका प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना, प्रोफाइल बनाना, रोज पोस्ट डालना, लोगों से बातचीत करना। तो मतलब पारंपरिक और मॉडर्न दोनों का मिक्स। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स लोगों को वो शर्मीलेपन से उभरने और लगातार कोशिश करने के लिए मोटिवेट करता है, चाहे तरीका कितना ही सिंपल क्यों ना लगे। लेकिन क्या ये सारे तरीके, खासकर वो फ्लायर वाला, आज के डिजिटल युग में उतने ही कारगर हैं? ट्रेनिंग कुछ बताती है इस पर? देखिए, ट्रेनिंग सीधे तौर पर सफलता दर की तुलना तो नहीं करती, लेकिन उसका जो मुख्य संदेश है वो है लगातार प्रयास और अपने लिए सही तरीका ढूंढना। हो सकता है किसी इलाके में फ्लायर आज भी काम करता हो, जबकि कहीं और सोशल मीडिया ज्यादा असरदार हो। मुख्य बात है कोशिश करते रहना और जो काम करे उसे पकड़ लेना। सही बात है। ओके, नेटवर्किंग के बारे में भी कुछ है? हाँ, नेटवर्किंग का महत्व बताया गया है। एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब अपने जान पहचान वाले लोग। हाँ, अपने मौजूदा संपर्क और फिर उनके संपर्क, उनका इस्तेमाल करना। और दूसरा है अजनबियों से बातचीत करने की कला डेवलप करना, जैसे पार्क में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में,
इसे 1-to-1 डिस्कशन कहा गया है। अच्छा, यानी अपना नेटवर्क बढ़ाते रहना। बिल्कुल। और अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उसके लिए कैनोपी जैसे प्रोफेशनल सेटअप का भी जिक्र है। कैनोपी, ये क्या होता है? शायद एक तरह का स्टॉल या बूथ लगाने का सेटअप होगा जिससे एक प्रोफेशनल लुक आए, और एक खास उपकरण का भी जिक्र है। कौन सा? वो बॉडी कंपोजिशन मापने वाली मशीन ओमरॉन केराडा स्कैन। इसे एक जरूरी टूल बताया गया है जिसे कोच को हमेशा साथ रखना चाहिए। अच्छा, यानी सही टूल्स और उपकरण भी जरूरी माने गए हैं? हाँ बिल्कुल, पर साथ ही एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है। ट्रेनिंग साफ करती है कि इन उत्पादों को किसी बीमारी के इलाज के तौर पर पेश नहीं करना है। हाँ, ये जरूरी है। और ये भी कि परिणाम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये डिस्क्लेमर हर बातचीत और प्रचार में शामिल करना बहुत जरूरी बताया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने देखा कि ग्राहक आधार बनाने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मतलब पर्सनल बातचीत से लेके छोटे इवेंट्स, विज्ञापन, डिजिटल तरीके। ट्रेनिंग में कम से कम 1 दर्जन ऐसे तरीके गिनाए गए हैं। बिल्कुल, और यहाँ सोचने वाली बात यह है, ये जो लगातार किए जाने वाले अक्सर कम लागत वाले जमीनी स्तर के तरीके हैं, ये इस खास वेलनेस बिजनेस मॉडल से हटकर और कहाँ-कहाँ लागू हो सकते हैं? अच्छा सवाल है। मतलब किसी भी फील्ड में जहाँ लोगों से जुड़ना हो, विश्वास बनाना हो, एक तरह की कम्युनिटी बनानी हो, इन रणनीतियों से क्या सबक लिए जा सकते हैं, खासकर वो छोटे-छोटे लगातार कदम उठाने के महत्व के बारे में।